Assalamu alaikum everyone. This is Ashik Ali on behalf of City Mental Health Services. I welcome you all in our today's lecture series. आज का हमारा जो इस वेबिनार का जो टॉपिक है दैट इज वुमेन विक्टिमाइजेशन इन ब्लैकमेलिंग केसेस। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज हमारे साथ जो आज की गेस्ट स्पीकर हैं शी इज़ मिस मारवी अमान। और अ, वो आज हमें जो है वो इस टॉपिक के ऊपर उनसे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमने ये जो सी इमेजेस के प्लेटफॉर्म पे हम जो ये वेबिनार अरेंज कर रहे हैं, तो हमारा बेसिक जो मकसद है इसको ताकि वुमेन विक्टिमाइजेशन और जो ब्लैकमेलिंग के केसेस हमारे सामने आ रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि इनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस किया जाए ताकि सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस मारवी, आई वेलकम यू इन अवर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला है हमारे लिए। थैंक यू। अच्छा, काइंडली हमें ये बताइएगा कि आज का हमारा जो ये टॉपिक है वुमेन विक्टिमाइजेशन एंड ब्लैकमेलिंग केसेस, तो इस टॉपिक के बारे में आप क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपने हाईलाइट किया है अपने इस वेबिनार के जरिए। सेकंड, मैं आपकी टीम को और आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग बहुत पेशेंस से मेरे साथ चले, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा मसरूफियत की वजह से और ट्रैवल की वजह से मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं दे पाई। काफ़ी महीने पहले आप लोगों ने कॉन्टैक्ट किया था, तो फाइनली आज हम ये कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ रियली अ गुड थिंग। जब हम वुमेन विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं और ब्लैकमेलिंग की बात करते हैं, तो इस नौयत के जो केसेस हैं जो कि ब्लैकमेल खवातीन को किया जाता है, इसके बारे में पहले बात करिए। जी, इसमें एग्जैक्टली। घरों के अंदर बच्चियां ब्लैकमेल हो रही होती हैं और फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता होता। ब्लैकमेलिंग की वजहें बहुत सारी हो सकती हैं। उसमें आपकी खवातीन की, बच्चियों की, बहनों की या किसी भी फर्द की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन, कोई इस तरह की बात जो कि किसी और को पब्लिकली ना पता हो और वो इंसान ना चाह रहा हो कि पता चले, कोई प्राइवेट तस्वीरें जिसके अंदर कुछ न्यूड तस्वीरें और इस तरह की अ, जो है बहुत सेंसिटिव डेटा होता है जो कि कोई फर्द नहीं चाहता कि पब्लिकली किसी को पता चले। और जो ब्लैकमेल किया जाता है वो ज्यादातर यही कह के किया जाता है कि ये डेटा, ये चीजें या ये ताल्लुक या तो आपकी फैमिली को बता दिया जाएगा, या सोशल मीडिया, साइबर के हवाले से बहुत ज्यादा ये चीजें होती है कि जी हम सोशल मीडिया पे लगा देंगे, फेसबुक पे लगा देंगे, इंस्टाग्राम पे लगा देंगे, आप फेक आईडी बना देंगे। तो हमारी जो खवातीन है वो बहुत ज्यादा जल्दी एक शिकार बन जाती है, विक्टिमाइज्ड हो जाती हैं इस तरह की जब उनके साथ वाकयात पेश आते हैं। तो हम जब यूजुअली देख रहे होते हैं सोसाइटी में ऐसा कोई वाकया पेश आता है किसी खातून के साथ, तो वो बहुत डर रही होती हैं, उनको लैक ऑफ नॉलेज होती है, कवानीन का इतना पता नहीं होता, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है। उनको समझ नहीं आता कि मैं ट्रस्ट किस पे करूँ, कौन मेरी बात को समझ पाएगा मुकम्मल तरीके से। और फैमिलीज के साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों से जो कि सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्थी माने जाते हैं वो नहीं बता पाते हैं। इसके अलावा कल्चर और सिस्टम में भी कुछ इस तरह की चीजें हैं कि अगर खातून अपने कोई इस तरह का मसला बताती है तो उस पर भरोसा नहीं किया जाता या उसके ऊपर बेजा पाबंदियां लगा दी जाती हैं, और उसका मामला हल करने के बजाय जो अ, उसके लिए इस तरह की मुश्किलात पैदा की जाती हैं कि वो खवातीन अपने उन मामलों को बताने से डरती हैं कि जी हमारी एजुकेशन ना रुक जाए या हमारे ऊपर और बेजा पाबंदियां ना लगा दी जाएं। उसके बाद हम ये देख रहे होते हैं कि खवातीन के पास आमतौर पर दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता कि जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है मैं उसकी जो भी डिमांड है उसको पूरी करती हूँ। डिमांड क्या होती है? अक्सर होता है मनी, अक्सर सोना और इस तरह की फाइनेंशियली लालच होती है। सेकंड ये होता है कि आप आपको आपकी कोई रिलेशन रह चुका है, कोई दोस्ती रह चुकी है, तो आपको रिटेलिएट करना है, बदला लेना कि जी अब ये रिश्ता खत्म हो गया है या किसी और से शादी कर ली है तो मैं आपको बदनाम कर दूँ, डिफेमेशन। इन सारी चीजों के लिए 2016 के लॉ के अंदर कवानीन बने हुए हैं, जो मैं आपको आगे चल के बताऊँ। उसके बाद खवातीन के पास या तो एक ये ऑप्शन होता है कि मैं उसकी जो इस तरह की, और हाँ सेक्सुअल फेवर, ये भी खवातीन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली मांगा जाता है जब उनको ब्लैकमेल किया जाता है।
तो आमतौर पर औरत यही सोचती है, बच्ची, औरत, लड़की, क्योंकि इन तीनों एजेस में किसी भी एज में विक्टिमाइज किया जा सकता है खवातीन को ब्लैकमेलिंग के हवाले से। कि जी अब मैं या तो उसकी बात पूरी करती रहूं, जो वो ताल्लुक कह रहा है उसको कायम रखूं, जो वो पैसे कह रहा है वो मैं किसी ना किसी तरीके से उसको अरेंज करके, अक्सर हमारे पास केसेस आती हैं लड़कियों ने बच्चियों ने अपने घर से ही निकाल निकाल के पैसे उनको दिए हुए होते हैं, अपना जेवर बेच बेच के, अपनी चीजें बेच बेच के, या अगर जॉब करती हैं तो अपनी सैलरी पूरी पूरी दे देती हैं, या अपने पार्टनर से, स्पाउस से, अपने घर के लोगों से, यानी शादीशुदा खवातीन को भी विक्टिमाइज किया जाता है ब्लैकमेलिंग के हवाले से, और गैर शादीशुदा के भी केसेस हमारे पास आए हैं, और बहुत ही स्कूल एज बच्चियों के भी। उसके बाद हम ये देख रहे होते हैं कि दूसरा ऑप्शन ये उनके पास होता है कि अब अगर मैं नहीं उसकी डिमांड्स पूरी कर सकती हूँ, वो मेंटली बहुत थक जाती हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, या वो नहीं अनविलिंग होती हैं उस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए, रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने के लिए, तो फिर दूसरा ऑप्शन उनके दिमाग में सुसाइड आता है और वो अपनी जिंदगी को खत्म कर देती है। और बहुत ज्यादा केसेस में हमारे सामने पोस्टमार्टम और सारी डिटेलिंग और द रिपोर्ट्स के बाद यही पता चलता है, सीडीआर एंड ऑल के अक्सर केसेस के अंदर ब्लैकमेलिंग का एलिमेंट शामिल था। तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों ऑप्शंस को छोड़ते हुए हमारी बच्चियां इतनी ज्यादा मजबूत हों कि वो, और फैमिली इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर हों, अवेयर हों कि वो अपने बच्चों से, बच्चियों से पहले बात करते हैं। अक्सर मैं ही बात करती हूँ सेशंस में कि जी अपनी बच्चियों को और बेटियों को दोनों के मोबाइल फोन को बहुत बेहतर तरीके से देखिए, उनकी किसके साथ इन्वॉल्वमेंट है, कोई उनको मिसयूज तो नहीं कर रहा, कोई प्रेशर तो नहीं कर रहा, कोई उनको मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। तो हमें बहुत ज्यादा हमारे ऊपर ही ट्रोलिंग होना शुरू हो जाती है कि जी आपने कैसे कह दिया, हमारी तो तरबियत इतनी अच्छी, हम हमारे तो बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते। और जब फिर केसेस हो जाते हैं तो वही पेरेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, या पुलिस के पास आ रहे होते हैं, या इदारों के पास आ रहे होते हैं, और मेजोरिटी तो नहीं आते हैं, अनरिपोर्टेड केसेस बहुत ज्यादा है। अनरिपोर्टेड केसेस ज्यादा है, रिपोर्टेड बस इतनी तादाद में है कि हम बात कर सकते हैं। और हमारे पास भी अक्सर केसेस आते हैं तो वुमेन प्रोटेक्शन सेल कभी भी आइडेंटिटी खवातीन की बाहर नहीं निकालती है जब तक कि बहुत ही कोई बड़ा एक्शन पुलिस को ना लेना पड़े। उसके बाद हम यहाँ पर जब खवातीन के बच्चों के मिस मारवी, मैं आपसे एक चीज जो है वो यहाँ पर पूछना ये चाहूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बेसिकली स्टार्ट वहां से ही करना था, लेकिन ये चीज जो है वो हमारी रह गई है। और अमूमन होता ये है कि जब ये वेबिनार या कोई भी वीडियो हम ऑन एयर करते हैं, तो इसमें ये होता है कि ज्यादातर लोग जो है वो स्टार्टिंग वाला कुछ हिस्सा देख लेते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, तो वो मतलब उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर लें, ताकि वो तमाम लोगों के जो है वो सुनने में आ जाए। तो काइंडली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके, और वो अगर उनको हेल्प की जरूरत हो तो वो मतलब वहां पर आकर आपसे हेल्प ले सके। राइट, तक काफी लोग जानते भी हैं, आपने भी पोस्ट वगैरह में इंट्रोडक्शन अटैच किया होगा। मेरा नाम मालवी अवान है। आई एम सीईओ ऑफ वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर सिंध। Our organization is working with the police purely, and we have established women and children protection cells along with the city. और वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल्स इस वक्त सिंध की हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। उनके अंदर ट्रेन खवातीन स्टाफ भी होता है पुलिस का, और उसकी ट्रेनिंग भी मैं ही करवा रही होती हूँ, हमारी टीम करवा रही होती है। आई एम ऑल्सो अ जेंडर ट्रेनर, जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस and so on. I'm also LLB. I do conduct session on pro-women laws and specific subjects related to the laws, awareness and all. तो इस तरीके से हमारे जितने भी वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल के ऑफिसर्स हैं, उनसे रब्ता आप सोशल मीडिया के जरिए भी कर सकते हैं। वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर के नाम से हमारा सोशल मीडिया पेज मौजूद है। उसके अलावा आप लोग उसी पेज से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दे सकते हैं। और डीआईजी ऑफिस ग्राउंड हैदराबाद, शहबाज बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, वुमेन प्रोटेक्शन सेल हैदराबाद में मौजूद है। इसके अलावा सब एसएसपी और डीआईजी ऑफिस में सेल्स मौजूद हैं। अगर हैदराबाद के ऑफिस तक भी कोई पहुंच जाता है तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं सिंध में किसी भी स्टेट से जहाँ उसका साथ लगता हो। थैंक यू मिस मारवी। अच्छा मिस मारवी, अब हमें आप ये काइंडली बताइएगा कि ये जो ब्लैकमेलिंग की स्टार्टिंग है, ये कहाँ से होती है और कौन से सिचुएशंस में जो है ना इसकी स्टार्ट हो रही होती है। ब्लैकमेलिंग के जब केसेस हो रहे होते हैं तो गुड नोट्स पे अक्सर
जो हमारे पास केसेस आते हैं वो गुड नोट्स पे हो रहा होता है, यानी कि कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, दो लड़के लड़की यंग, उनकी दोस्ती हो गई है आपस में और उन्होंने शेयरिंग की है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की है। उस टाइम बहुत ही ज्यादा दे बोथ आर इन्वॉल्व इन ईच अदर, और लेटर ऑन अगर कोई भी एक इस रिश्ते के पीछे होने के लिए कर रहा होता है कोशिश, या नहीं कंटिन्यू कर पाते, या इस तरह की कोई चीज होती है, तो फिर अक्सर जो लड़की की साइड से बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग, थ्रेट देना, ये चीजें आ जाती हैं। उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि दूसरी सिचुएशन क्या है। उसके अंदर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी वजह है। उसमें खवातीन की, बच्चियों की इंफॉर्मेशन सेंसिटिव निकाल ली जाती है। उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि जी मेरे साथ रिश्ता रखें, ताल्लुक रखें, मेरे पास आपकी तस्वीरें हैं। ये केसेस तो हमारे पास हर दूसरे तीसरे दिन आ रहे होते हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट बना लिया गया है, मेरी डीपी पिक्चर, डिस्प्ले पिक्चर कॉपी कर ली गई है, या मेरी कोई फ्रेंड के साथ। और हमारे पास केसेस आते हैं जिसके अंदर एक बड़ा डेंजरस का केस था। उसमें स्नैपचैट का अकाउंट एक लड़की का हैक हो गया था उसकी मेल के जरिए। स्नैपचैट अक्सर हम लोग सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें स्पेस का कोई मसला नहीं होता, तो हम बहुत ज्यादा अपना मटेरियल उस पर रखते हैं। तो वो सारा उस ब्लैकमेलर के पास चला गया था। वो उसको जानती नहीं थी, लेकिन मेजोरिटी जो ब्लैकमेलिंग के केसेस होते हैं उसमें अननोन होते हैं आपके जो एक्यूज होता है, बिकॉज अक्सर रिटेलिएशन सबसे ज्यादा ब्लैकमेलिंग में नजर आ रही होती है। या तो पहले से ही जान पहचान होती है, तो वो लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, या आपकी कोई कमजोर लम्हे, आपकी कोई कमजोर चीजें, आपकी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी के हाथ लग जाती है, तो वो लोग आपको करते हैं। तो ज्यादातर शुरुआत इसी तरह से होती है, स्ट्रेंजर्स के ऊपर भरोसा कर लेना, या सोशल मीडिया पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे बहुत ही ज्यादा बेतकल्लुफी का इजहार करना, अपने घर वालों को, फैमिली को बिना बताए अगले इंसान के ऊपर ट्रस्ट लेवल अपनी फैमिली से भी ज्यादा बढ़ा देना, और ये सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में बातें, या कोई मुलाकातें करना, या कोई पिक्चर्स निकालना, सेल्फीज निकालना, या अपनी कोई भी सेंसिटिव तस्वीरें निकाल कर किसी को भेजना। शुरुआत अक्सर इस तरह। ओके, मिस मैम, करंटली ये बताइएगा कि जो विक्टिमाइज्ड होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी ब्लैकमेल किया हुआ होता है, तो उसके उस ब्लैकमेलिंग से या उस विक्टिमाइजेशन से उसके पर्सनल, फिजिकल और डोमेस्टिक लाइफ पर क्या असर पड़ता है? उसकी सोशल लाइफ पर क्या असर पड़ता है? ब्लैकमेल हो रहा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा होता है। हमारे पास वैसे भी हर नौयत के केसेस आते हैं, ऑल फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ऑल फॉर्म ऑफ हरेसमेंट, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस एंड सो ऑन। लेकिन जब ब्लैकमेलिंग का केस आता है, तो हमें हमारी टीम में से किसी एक या दो लोगों को बाकायदा टीम बनाकर उस विक्टिम के साथ कनेक्शन में लेकर आना पड़ता है। और अगर फैमिली या दोस्तों में से कोई हम उनसे पूछते हैं, कोई भरोसे वाला होता है, वो उसका नाम बताते हैं, तो हम उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जो विक्टिम है उसको अकेले नहीं छोड़ना है, उससे बात करते रहना है, उसको मोटिवेट करते रहना है। काउंसलिंग के हम उनको कुछ स्ट्रैटेजीज बता देते हैं, क्योंकि घर वाले सबसे करीब होते हैं। 24 घंटे कोई इदारा नजर नहीं रख सकता किसी भी कंप्लेनेंट पे। अक्सर ब्लैकमेलिंग के जो केसेस हमारे पास रजिस्टर होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में वो रिजॉल्व हो जाए। इसके लिए पूरा प्रोसेस होता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, नंबर्स ट्रेस किए जाते हैं, जो चैट और डेटा होता है उसको पूरा एनालाइज किया जाता है। उसके बाद प्लान, अरेस्ट प्लान किए जाते हैं, रेड प्लान की जाती हैं पुलिस के साथ। तो ये बहुत ही एक प्लान करने के लिए वक्त हमें चाहिए होता है, और विक्टिम इतनी ज्यादा डिस्टर्ब होती है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में होती है कि अभी मेरी तस्वीरें कहीं लगा देगा अभी। तो अव्वल तो अल्लाह ताला हर किसी को बचाए, और हमारी बहनें, बेटियां, फैमिलीज, उनको ये समझ आए कि हमें अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चीजें इस तरह नहीं करनी है, एक्स्ट्रॉर्डनरी फ्लोज पर नहीं करना है। या अगर हम सोशल मीडिया पे भी कोई मवाद अपना लगा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इतना है कि अगर किसी के पास चला भी जाए, मेरी कोई तस्वीर से कोई अकाउंट बना भी ले, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कदम आगे बढ़ाइए, वरना आप अपनी एक लिमिटेशंस, अपने तौर तरीके अपने उस तरीके से तब तक बनाइए जब तक कि साइबर क्राइम पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सका। क्योंकि स्टिल एफआईए और साइबर क्राइम की तरफ से काफी हमें डिले और काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस इट सेल्फ कुछ नहीं कर सकती है अगर एक्यूज अननोन है। हमें एफआईए और साइबर क्राइम की मदद लेनी पड़ती है
को और उससे काफ़ी वक़्त बचता है। तो विक्टिम बहुत ज़्यादा परेशान होती है, मेंटल प्रेशर में होती है, उनके सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं। अक्सर हमारे पास केसेज़ आते हैं जिसमें अटेम्प्ट सुसाइड कर चुकी होती हैं। फिर वो जब बचती हैं तो फैमिली को बताती हैं कि मैं ब्लैकमेल हो रही हूँ, फिर हमारे पास केस आता है। तो वो बहुत परेशान होती हैं, बार-बार कॉल करना, बार-बार मैसेजेस करना, कभी इदारों के ऊपर भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती हैं कि इतने की आपने अब तक बहुत देर हो गई है, लेकिन इसके लिए एक प्रोसेस होता है। अगर अननोन है एक्यूज़ फिर तो टाइम लगता है। जब तक एफआईए से ट्रेस हो उसकी यूआरएल पता चले कि वो कौन है, तो इट टेक्स टाइम उसमें जो एक काउंसलिंग के हवाले से हमारी टीम है, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि सपोर्ट करती रहे विक्टिम को और फैमिली में से भी किसी को तैयार कर देते हैं कि कोशिश करें कि क्योंकि सुसाइड इज़ समथिंग कि फैमिली वाले बस एक आँख झपकी और अटैम्प्ट हो गया। और जब भी व्हेनेवर ब्लैकमेलिंग केसेस आर कमिंग इट टेक्स टाइम। इतना जल्दी अगर अननोन एक्यूज़ होता है तो मामला हल नहीं। अच्छा, यहाँ पर मिस मारवी, अगर हम प्रिकॉशंस की तरफ चलें तो मतलब कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमारी यूथ को, स्पेशली गर्ल्स को, ताकि वो इस चीज़ से बच सकें? प्रिकॉशंस की जब हम बात करते हैं उसमें तो टोटल हम कह रहे होते हैं कि जी फैमिली जो अपब्रिंगिंग कर रही होती है बेटों और बेटियों दोनों की। मैं हमेशा इस बात पे ज़ोर इसलिए देती हूँ कि हम हमारे माशरे में बेटियों को ही सब सिखा रहे होते हैं, खाना बनाना भी तुम सीखो, खरीदारी भी तुम सीखो, आगे निभाना भी तुम सीखो, सफ़र करना भी तुम सीखो। हम बेटी को तो कुछ बता ही नहीं रहे होते। बेटी को हम बताते हैं कॉलेज, स्कूल जाना कैसे है, नज़रें कहाँ रखनी है, कितना तरीके से कवर अपने आप को करना है, कैसे वहाँ पहुँचना है, कैसे आना है। हम बेटी को नहीं बता रहे होते। हमें बेटी को भी बताने और सिखाने की ज़रूरत है कि वहाँ पे ख़वातीन भी होंगी, उनके स्पेस का ख़्याल रखना है। आपकी ज़ात से उनको कोई तकलीफ ना पहुँचे या अगर किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप या ऐसा कुछ अगर आप आ जाते हो रिलेशनशिप में, तो उसमें भी आपकी एक लिमिटेशंस और रिस्पेक्ट हो और किस तरीके से अगले बंदे को रिस्पेक्ट देनी है। कभी भी ब्लैकमेलिंग और इस तरह के मामलात में नहीं एज़ सच पड़ना है या किसी की बेटी को इस तरीके से रुस्वा नहीं करना। सोशल मीडिया का जब बच्चे यूज़ करते हैं तो बेटियों को जो हम बता रहे होते हैं कि पिक्चर्स और प्रिकॉशंस कैसे करनी है, ऑल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या किसी पे ट्रस्ट ना करना इन एवरीथिंग। तो इस तरह हमें बेटों को भी बताना है कि किसी की इतनी बेजा इन्फॉर्मेशन लेने की आपको ज़रूरत क्या है? और अगर आप ले भी रहे हैं तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना या अगले की प्राइवेसी का ख़्याल रखना कैसा होता है। तो वी नीड टू सबसे पहले तो अपब्रिंगिंग के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड प्रिकॉशन इज़ दैट कि यूज़ सोशल मीडिया विथ केयर बिकॉज़ आजकल की हमारी यूथ, हमारे बच्चे उनको बहुत ही ज़्यादा जल्दी मुयस्सर है मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैब्स और 4-4 साल के बच्चे आपको गेम्स सर्च करते हुए और ढूँढते हुए नज़र आएँगे। और अभी ये जो हमारे पास केसेज़ आए हैं, उसमें दुआ ज़हरा और डिफरेंट नेचर के और केसेज़ हैं, उसमें गेम्स के ही ज़रिए कनेक्टिविटी और इस तरह बच्चे हमारे कनेक्ट हुए हैं और उन्होंने काफ़ी इस तरह के कदम उठाए हैं जो कि इट्स वेरी टू अर्ली बिकॉज़ जब तक हम कहते हैं कि बच्चा पढ़ जाए, समझ जाए, सीख जाए, उसके बाद उसको पता चले कि ज़माने में चलना कैसे है, फिर वो ज़माने में कदम बढ़ाए। तो यहाँ पर हम बच्चों की अपब्रिंगिंग के हवाले से प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग जो पेरेंट्स का अब गैप यहाँ पर ये आता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो सोशल मीडिया का इतना यूज़ नहीं जानते और जो हमारे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया में प्रो हैं। तो ये जो एक गैप है, स्पेस है, ये खला मामलात को बर्थ देता है। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स से भी कहूँगी जो हमें सुन रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, कोई गैजेट दे रहे हैं, तो आप पहले उसकी खुद भी ट्रेनिंग ले लीजिए। कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। जब आप ट्रेनिंग ले पाएँगे तो आप मॉनिटरिंग कर पाएँगे। अगर आपको खुद कुछ नहीं पता तो आपको बच्चा कह रहा है मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मामलात अगर कुछ और हैं और आपको बहुत देर से पता चलता है, खुदा ना खास्ता सुसाइड की सूरत में, खुदा ना खास्ता बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं उस सूरत में या कोई उनको नुकसान पहुँच जाता है उस सूरत में, तो वो बहुत देर हो जाती है। तो ये प्रिकॉशंस हो सकते हैं। उसके अलावा लॉज़ के हवाले से प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको टिक्का लॉ के बारे में बता रही थी, इट्स प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम 2016 लॉ, उसमें डिफेमेशन, सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी सब चीज़ों के हवाले से मौजूद हैं कवानीन और सज़ाएँ। ठीक है। मिस परवीन, अभी हमें ये बताइएगा कि अगर कोई ऐसा विक्टिम है जिसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते, उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करते, उसको पता है कि भाई अगर मुझे
मैंने अपने घर वालों से ये बात शेयर की तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे या वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सोचते 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 वो जो है ना, मतलब जो भी विक्टिमाइज है वो ज्यादा मतलब मजीद विक्टिमाइज होता जा रहा है या वो सुसाइडल की तरफ जा रहा है। तो इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए मतलब? देखिए, सबसे पहले तो जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, ठीक है, ब्लैकमेल जब आप हो रहे होते हैं, आप हरास हो रहे होते हैं, या खवातीन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही होती है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब होती है। उनकी जो रूटीन होती है, उनका बात करना होता है, उनकी पर्सनैलिटी होती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो घर के बाकी अफराद हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेंट होने की जरूरत है कि अगर वो ऐसे महसूस कर रहे हैं कि कोई उनकी बहन है, बेटी है, भाई है, बेटा है, बच्चा है, अगर वो बहुत डिफरेंट बिहेव कर रहा है, खुल के बात नहीं कर रहा है, खामोश रह रहा है, या आपकी रूटीन से बहुत हटके डिस्टर्ब है, उसकी बॉडी लैंग्वेज डिस्टर्ब है, उसकी रूटीन डिस्टर्ब है, उसके फेस एक्सप्रेशन डिस्टर्ब है, फेस एक्सप्रेशन स्पीक अलॉट। तो इस तरह जब आप कुछ ऐसा एनालाइज कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप बात करें, बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बात करेंगे तभी अगले इंसान को सपोर्ट दे सकते हैं। उसके अलावा अगर नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं घर वाले, फैमिली वाले, इर्द गिर्द के लोग, वो मसरूफ हैं, वो नहीं इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर मामला खराब हो सकता है। और दूसरा, आप लोगों ने जैसे आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इस तरह टीवी पर भी अक्सर प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, और बुक्स में भी अक्सर हम लोग लिखते हैं आर्टिकल्स इन समथिंग। तो अक्सर इन इन टॉपिक्स पर, इन चीजों पे बुक्स भी मौजूद हैं। तो जो पढ़ने वाले हैं, जो टीवी देखने वाले हैं, जो रेडियो सुनने वाले हैं, तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, मीडिया है, उनको ये पूरी कोशिश करनी चाहिए एनजीओ को कि इस तरह के प्रोग्राम करते रहें, ताकि हो सकता है हमारी बात सुनने वाला कोई विक्टिम हो और उसको कोई हिम्मत कर जाए, कोई प्रोसेस पता चल जाए, और वो आगे बढ़कर उसकर कंप्लेन करने की हिम्मत रखे, क्योंकि कंप्लेन करने वाला विक्टिम को ही हिम्मत करनी पड़ेगी, कोई और उसके बिहाफ पे नहीं कर। ओके। यहाँ पर मिस मारवी, मैं आपसे एक चीज और भी पूछना चाहता हूँ। अब लेट सपोज अगर कोई विक्टिम है और वो अपने पेरेंट्स के साथ ये बात शेयर करता है कि आई एम बीइंग ब्लैकमेल्ड, तो वो अगर अपने पेरेंट्स को बताता है या बताती है और उसके पेरेंट्स उसको जो है ना वो मतलब सपोर्ट नहीं करते, वो उसको घर से ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में क्या ऐसे इदारे हैं जो जहाँ पर वो जाकर मतलब पनाह ले सके, या वहां पर जाकर उसके लिए कोई मतलब ऐसी जगह हो जहाँ पर वो बैठ सके? जी हाँ, हमारे पास मौजूद हैं, गवर्नमेंट के शेल्टर्स हैं, सेमी प्राइवेट शेल्टर्स हैं, और डिफरेंट सेफ हाउसेस हैं। उस तरह करके जो खातून के साथ ऐसे कोई मामला हो जाते हैं, तो बिल्कुल ये ऑप्शंस मौजूद हैं। उनको दारुल अमान, सेफ हाउसेस, शेल्टर होम्स पर पनाह मिलती ओके। मिस मारवी, आप काइंडली ये बताइएगा कि ये जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग यहाँ पर क्या रोल प्ले करती है? अगर कोई विक्टिमाइज्ड है तो उनके साथ अगर काउंसलिंग की जाती है तो वो काउंसलिंग उसके बिहेवियर में, उसकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रही होती है? है। काउंसलिंग कैन डू अ वेरी गुड सपोर्ट। हम तो इसको कभी कभी मैजिक भी कह रहे होते हैं, जब बिल्कुल ही डिस्ट्रेस फैमिलीज हमारे पास आती हैं और काउंसलिंग के बाद वो दोबारा से हैप्पीली आगे बढ़ने के का हौसला रखना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। काउंसलिंग कैन सेव लाइफ। जब कोई रेप विक्टिम या अक्सर मैं काउंसलिंग कर रही होती हूँ, तो बिल्कुल ही होपलेस होते हैं, उनका एक ही सवाल होता है, मेरे साथ क्यों हुआ। अक्सर अगर बच्चियाँ 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, तो मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन तकलीफ से मरहला होता है काउंसलर के लिए भी। लेकिन ऑब्वियसली वी आर काइंड ऑफ यूज्ड टू ऑफ डूइंग दैट, तो कोशिश यही करते हैं कि उनको जिंदगी की नई उम्मीद दे। काउंसलिंग वर्क सो वेल। इवन कोर्ट्स के भी बहुत सारे मसाइल काउंसलिंग से अगर हल हो जाते हैं, तो वहां तक पहुंचकर लोगों को तारीखों के चक्कर में और डिले के चक्कर में नहीं पड़ना। एग्जैक्टली अच्छा मिस मारवी, काइंडली हमें ये भी बताइएगा आप कि कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी होती है? मतलब आपके जो इदारे हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप काम कर रही हैं, वुमेन प्रोटेक्शन सेल है या जो ऐसे इदारे हैं जहाँ पर जो है वो विक्टिमाइज बंदा जो है वो जाकर कंप्लेन कर रहा होता है, तो उस विक्टिमाइज को सबसे बड़ी चीज जो है ना वो ये होती है कि भाई मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी रखी जाएगी। तो इस हवाले से भी, इस कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से भी काफी केसेस रिपोर्ट नहीं हो पा रहे होते।
तो इसके राइट। बारे में आप क्या कहेंगे कि मतलब कितनी जो है ना वो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है इन इदारों में? अच्छा, कॉन्फिडेंशियल तो आपने भी बहुत रखी है, बिकॉज आई कैन नॉट सी द होस्ट बट आई एम कंटिन्यूअसली स्पीकिंग। आई कैन सी ओनली द लोगो। So I don't know कि are you visible or not to the audience? This is my question to you. ओके मिस मारू, एक्चुअली बात ये है कि आई एम नॉट विजिबल टू द ऑडियंस एज वेल बिकॉज वी आर हैविंग पावर इश्यूज। तो Okay. लाइट का प्रॉब्लम है, इस वजह Okay. से। Just on a जी। lighter note. तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब भी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात आती है, दिस इज द मेन थिंग जिसकी वजह से हमारे केसेस अनरिपोर्टेड रहते हैं। हमारी आवाम, हमारे लोग इंस्टीट्यूशन में जाना पसंद नहीं करते। तो वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स की जहाँ तक बात है, वहाँ पर खवातीन स्टाफ को ही ट्रेन किया गया है, ताकि कोई खातून आए, कोई फैमिली आए तो उनको बड़ा ही सेफ का एनवायरनमेंट मिले, नंबर वन। नंबर टू, ये हमारी एक्सपर्टीज में शामिल है कि हमने कभी भी कॉन्फिडेंशियलिटी किसी भी विक्टिम की नहीं ब्रीच कर है। लेकिन अगर वो केस कोर्ट तक पहुंच जाता है तो फिर हम अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को थोड़ा सा मजबूत ज्यादा होने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट से भी ये ऑप्शन है कि जी अलग से जज बैठ के बात कर सकता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है और डिफरेंट उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। लेकिन ये सिस्टम इतना एथिक्स लोगों को पता नहीं है। तो लेकिन अगर आप अपने लॉयर से बात करें तो ये चीजें भी हमने अक्सर करवा कर दी हैं कंप्लेनेंट को, क्योंकि जरूरी नहीं है कि केस ब्लैकमेलिंग का काउंसलिंग और इन चीजों से और एक्शन, क्योंकि रेट के बाद तो अरेस्ट होगा, अरेस्ट के बाद एफआईआर, ऑब्वियसली एफआईआर हुई भी है तो अरेस्ट होगा। अब एफआईआर हुई भी है, अरेस्ट हो गया है बंदा, बाकायदा चालान होगा, अब केस चलेगा कोर्ट में। तो कॉन्फिडेंशियलिटी उस लेवल पर आकर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि मीडिया बहुत एक्टिवली लेना शुरू कर देती है पार्ट उसमें। अब यहाँ पर जो ये स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें मीडिया हो गई, सोशल मीडिया हो गई, या आम आवाम केसेस को शेयर करने वाली, तो उनको चाहिए कि बहुत ही ज्यादा डिग्निटी का रिस्पेक्ट करते हुए खवातीन की, बच्चों की तस्वीर को हटा दिया जाए, ब्लर कर दिए जाएं, उनकी फैमिली के उनके नाम ना दिए जाए, क्योंकि फिर पूरी फैमिली हरास हो रही है जब तक वो केस हल हो। तो इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से यहाँ अगर हमारे इदारे तक बात की जाए तो हम इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, और अब तक हमने 15,500 केसेस को पूरे सन से रिसीव किया है, रिजॉल्व किया है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन केस अगर बहुत बड़ी नौयत का होता है, वो कोर्ट तक जा रहा है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर मीडिया और काफी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अक्सर जिनके ऊपर केस होता है, उनके जो उनके साथ जो अटैच लोग होते हैं, उनके फैमिली एंड ऑल, वो बहुत ज्यादा डिफेमेशन, कैरेक्टर assassination and victimizing on social media, victim blaming कर रहे हो, केस को कमजोर कर। ओके, मिस मारवी, आप काइंडली हमें ये बताइएगा कि चूंकि अक्सर जब भी इस कोई ऐसा टॉपिक आता है विक्टिमाइजेशन का या ब्लैकमेलिंग का जब आता है, तो अमूमन एक हमारे नॉर्मल जनरल हमारे माइंड में ये चीज़ आ रही होती है कि भाई एक लड़की जो है ना वो ब्लैकमेल हो रही होगी एक लड़के से। नॉर्मली चूंकि अक्सर ये जो है ना मेजोरिटी में देखा गया है, हमारी सोसाइटी में ऐसे केसेस ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, तो हमारे माइंड में यही चीज आ रही होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कुछ ऐसे केसेस भी क्या रिपोर्ट हुए हैं या आपके नजर से गुजरे हैं जिसमें जो है वो कोई खवातीन किसी मर्द को ब्लैकमेल कर रही हो? जी हाँ, बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास के खवातीन के विक्टिमाइजेशन के हवाले से, या एक जो क्राइम है स्पेसिफिक, ये उसका शिकार एक ही जेंडर हो रहा है, ऐसा नहीं है। लड़कों के साथ भी हो रही होती हैं, और लड़के लड़कों को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, लड़कियां लड़कियों को ब्लैकमेल कर रही होते हैं, लड़के लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को, ये हो रहे होते हैं। लेकिन हमारा मुआशरा कुछ इस तरह का है कि हमारा जो ऑब्वियसली जेंडर है, फीमेल जेंडर, उसको बहुत ज्यादा वीक कंसीडर किया जाता है। तो जब उसके हवाले से कोई केस या कोई चीज सामने आती है तो विक्टिम ब्लेमिंग होती है, उसके कैरेक्टर पे सवालात उठते हैं, उसकी पूरी फैमिली की जो है ना बहुत बुरे तरीके से हरास किया जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पे लड़कों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एक तो वो प्रेशर में थोड़ा सा कम आते हैं। कोई अगर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, कहते हैं जाओ जो करना है कर लो, क्योंकि उनको पता है कि जी मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। लेकिन लड़कियों को होता है कि आगे हमारी शादी नहीं होगी, फैमिली हमारी एजुकेशन रोक देगी, हमसे ये गलती हो गई है तो हमारे लिए कोई और ज्यादा मसाइल ना खड़े हो जाए। तो
मामले को, ब्लैकमेलिंग के केसेस को जो वर्स्ट करता है और जो ज्यादा उनको खराब करता है वो करता है बिहेवियर। कि जो जेंडर है वो उसको कंसीडर किस तरह कर रहा है, उसको डील किस तरह कर रहा है। तो अक्सर जो लड़कों के केसेस आते हैं उसमें बहुत ही बाहिम्मत तरीके से उसको देख रहे होते हैं, हम उनको पुलिस की हेल्प भी लेकर दे रहे होते हैं, फैमिली बड़ा सपोर्ट कर रही होती हैं। लेकिन लड़कियों के केसेस में वो खुद भी बहुत जल्दी अ, हार मान लेती हैं और सोसाइटी के प्रेशर में आ जाती हैं, उनकी फैमिली सोसाइटी के प्रेशर में आ जाती हैं। और अक्सर केस को अगर आगे चलाया जाए तो बीच में क्विट करने के बहुत ज्यादा मामला आ रहे होते हैं। और लड़कियों की इंफॉर्मेशन सेंसिटिव यही हो जाती है कि यदि किसी लड़की की किसी लड़के के साथ फ्रेंडशिप है तो वही चीज उसको उसकी पोजीशन को बहुत वीक कर देती है मुआशरे की जहनीत के मुताबिक। लेकिन अगर कोई लड़की कहती है कि जी मैं सबको बता दूंगी कि तुम्हारी मेरे साथ दोस्ती थी, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता। तो बिहेवियर्स और सोशल जो नॉर्म्स बने हुए हैं, प्रैक्टिसेस बनी हुई हैं, वो केसेस की नौयत को सेंसिटिव, नॉर्मल और सिवियरिटी उसकी डिसाइड करती ओके। अच्छा, यहाँ पर मैम लास्ट में आपसे ये सवाल पूछते हैं कि आप बताइएगा कि ये जो केसेस हैं वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज में रिपोर्ट होते हैं या रूरल एरियाज में? है। ओके, केसेस अर्बन से भी आते हैं और रूरल से भी आते हैं, लेकिन जो रूरल एरिया से केसेस आते हैं उसको डील करना इतना सही तरीके से नहीं आ रहा होता है। और दूसरा, वो कंप्लेन तो बहुत ही मुश्किल कर रहे होते हैं रूरल एरिया से। उनको नॉलेज नहीं होती है, उनको पता नहीं होता इसलिए कोई कानून भी है। और वो कम एजुकेशन या कम सोशल एक्सपोजर की वजह से फौरन ही किसी भी मुसीबत या मुश्किल को का जिम्मेदार अपने आप को ठहराने लग जाते हैं। और जो अर्बन एरिया है उसमें यह है कि थोड़ी अवेयरनेस होती है, पता चल रहा होता है तो किसी जल्दी रिपोर्ट हो जाते हैं। और कॉपरेशन भी फैमिलीज या विक्टिम कर रही होती है। तो यहाँ पर और उनको ये है कि इजीली वो ऑफिस तक हमारे पहुंच पा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं वहां से आ गई, ऑफिस जा रही हैं वहां से आ गई, कहीं जॉब करती हैं वहां से आ गई। लेकिन विलेज एरिया में अगर कोई सेल मौजूद भी है तो उनका ये होता है कि जी हम घर से नहीं निकलते, तो कभी निकले ही नहीं है, अब यहीं से ही हमारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। तो कोशिश करती है टीम कि अगर रूरल एरिया से कोई केस है, वो तुम नहीं निकल सकती हैं, कोई मसाइल हैं, तो उनके साथ वहीं पर ही वीडियो कॉल या वीडियो मैसेज या इस तरह उनकी मदद की जाए। तो केसेस ज्यादा तो मैं ये नहीं कहूंगी कि गाँव से ज्यादा आते हैं या शहर से ज्यादा आते हैं। अगर रिपोर्ट की बात है तो यहाँ से जल्दी हो जाते हैं अर्बन एरिया से रिपोर्ट, और वहां से रिपोर्ट कम होते हैं। लेकिन मामलात ब्लैकमेलिंग के कहाँ ज्यादा होते हैं, तो वो हर हर जगह जहाँ पर भी कोई भी बच्ची, कोई भी बेटी अगर किसी के ऊपर भरोसा कर रही है, और कोई भी बेटा, कोई भी लड़का अगर उस इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपने मुफाद के लिए उसको क्रिमिनलाइज कर रहा है। ओके, ठीक हो गया मैम। अच्छा मैम, लास्ट में हमें आप ये बताइएगा कि इसके लिए लॉ क्या है, मतलब पाकिस्तान के उसमें कानून में इसके लिए मतलब क्या सज़ा है, जो कि ज़्यादातर साइबर ब्लैकमेलिंग हो रही होती है कि भाई इंटरनेट के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। तो उनके लिए कभी कभी हमें पता होता है कि अक्यूज कौन है, क्योंकि वो जैसे मतलब वो साथ में पढ़े हुए होते हैं या स्टडी, उन्होंने एजुकेशन साथ में की हुई होती है, वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, उनका पास एक साथ गुजरा हुआ होता है। तो उस टाइम तो हमें पता होता है कि उसका, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कोई नॉन लाइक आईडी से हमें मैसेज आना शुरू हो जाते हैं या किसी को भी। तो उस टाइम पर मतलब उसके लिए लॉ क्या कहता है, मतलब उसके लिए कानून क्या है? देखिए, कवानीन मैंने आपको बताया है कि 2016 का सीजन इलेक्ट्रॉनिक एक्ट मौजूद है, उसमें सजाएं भी मौजूद हैं और हर केस के मुताबिक ओके, तो ऑडियंस आप अभी सुन रहे थे हमारा ये जो प्रोग्राम है। तो इसमें आप लोगों को अगर कोई सवाल है रिगार्डिंग द टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जी मिस मारवी। हाँ जी, अब मैं आपको ये बता रही थी कि 2016 का लॉ मौजूद है। उसके लिए एफआईए की हमारे पास वेबसाइट भी है। इसके आप एफआईए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके साइबर क्राइम के जो बॉक्स है, जो सेक्शन है, वहाँ पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एक्यूज नॉन है,
तो आप वुमेन एंड रिस्ट्रिक्शन सेल के पुलिस स्टेशन पे जाकर भी करवा सकते हैं रिपोर्ट। अब यहाँ पर हर केस की नौयत के मुताबिक की बात हो रही है कि अगर पैसे डिमांड किए हुए होते हैं या ज्वेलरी डिमांड की होती है तो उसकी रिकवरी होती है प्रॉपर तरीके से। और अगर जो है सेक्सुअल फेवर्स और इस तरह की चीज़ों उसमें शामिल होती हैं तो फिर उसके अंदर रेप के भी हमारे पास सजाएं हैं, वो लगते हैं सेक्शन। तो दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द केस। अगर तो केस के अंदर जो है फाइनेंशियल एडवांटेजेस के लिए किया गया है तो उनकी रिकवरी और ये चीज़ें शामिल होती हैं। और अगर ये चीज जो है सेक्सुअल फेवर्स के लिए की हुई होती है, कहीं पे बच्चे को बुलाकर गैंग रेप्स हो रहे होते हैं या रेप हो रहा होता है, तो उसके अंदर हमारे रेप के सेक्शंस लगेंगे। और अगर जो है ना इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ किसी जेलिसी की वजह से या साथ काम करने वाले लोग या ऐसे अगर कोई लोग अगर कोई अगले इंसान को विक्टिमाइज कर रहे हैं, सिर्फ डिफेम कर रहे हैं उनको, तो डिफेमेशन के हवाले से भी जो सेक्शन है स्पेसिफिक वो लगेंगे, उनमें जो सजाएं हैं वो लगेंगी और साथ में फाइन भी देनी होती है एक्यूज को। सो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सिचुएशन। ओके, थैंक यू मिस मारवी, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इस वेबिनार को जो है वो इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है और ऑलमोस्ट जितने भी सवालात थे हमारे वो क्लियर हो चुके हैं। और इन लास्ट में आप अगर कोई मैसेज देना चाहें हमारे ऑडियंस को, हमारी यूथ को, तो यू आर वेलकम। मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगी कि बहुत ही एहतियात से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। और हमारे बच्चों को, टीन एजर्स को बिल्कुल नहीं पता किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो बड़े बहन भाई या पेरेंट्स पहले ट्रेनिंग लें उन गैजेट्स की, फिर बच्चों को हाथ में दें और प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करते रहें, क्योंकि जिंदगी संवरने का वही टाइम होता है। अगर कोई बच्ची या बच्चे ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं कम उम्र में या लाइफ के किसी भी स्टेज में, तो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उनको जो प्रॉपर नॉलेज ऑफ द लॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए और प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको फिर रीबिल्ड करने में भी अपने आप को फैमिली ही सपोर्ट करती है। और गलतियां और चीज़ें सबसे हो जाती हैं, कोशिश करें कि सपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और पार्टनरशिप अपने घर में एक दूसरे के साथ ज़्यादा बढ़ाएं। ब्लेमिंग करना, किसी को डिग्रेड करना, तो क्रिटिसाइज करना, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा किया। थैंक यू मिस मारवी। और ऑडियंस, अगर आप को ये मतलब कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो आप हम होपफुली ये कोशिश करेंगे कि उसको हम एंटरटेन कर सकें इन फ्यूचर भी। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले किसी वेबिनार में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिस थैंक मारवी, यू। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर टाइम।